नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आवर नेशनल सिंबल्स पार्ट में जो एक्सरसाइज दी है उसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें से जो सही है उस पे हमें टिक लगाना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? स्पैरो चिड़िया, पिजन कबूतर, पिकॉक मोर या पैरट तोता। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है पिकॉक। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें कितने कलर हैं? 5, 3, 2, 1। तो उसमें 3 कलर हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पोक्स इन द व्हील ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, जो हमारे राष्ट्रीय झंडे में जो बीच में चक्र है उसमें तिल्लियां कितनी हैं? तो आपने पढ़ा उसमें 24 तिल्लियां हैं। विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री, तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी एनिमल पशु कौन सा है? मंकी, एलिफेंट, लायन या फिर टाइगर। तो ये टाइगर है, बाघ। हाउ मैनी लायंस आर देयर इन आवर नेशनल एम्बलम, तो जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कितने शेर हैं? तो आपने देखा था उसमें 4 शेर हैं जो एक दूसरे से कमर सटाकर बैठे हुए हैं। तो हमारा आंसर है 4। अब आगे चलते हैं। तो इसमें जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन्हें हमें ढूंढना है। जो शब्द दिए हैं इनमें से, तो देखते हैं। यह है टाइगर, बाघ जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल। उसके बाद ट्राई कलर यानी कि तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। यह है पिकॉक, मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। और यहाँ पर है ये लोटस, हमारा राष्ट्रीय फूल। और ये इन्होंने एक पहले किया हुआ है, ये देखिए GANGA, गंगा। गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है। तो अभी आपको बताना है ये क्या क्या है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा है, ये जो उसका डंडा है उसको कहते हैं मास्ट। उसके बाद ये जो रस्सी है ये है रोप। और ये अब देखिए 3 पट्टियां भी हैं, केसरिया, सैफ्रॉन स्ट्रिप। उसके बाद बीच में एक वाइट स्ट्रिप और ये नीचे ग्रीन स्ट्रिप। ये है चक्र, व्हील। और व्हील के बीच में ये जहाँ पर ये निशान है ये 24 तिल्लियां हैं, इनको बोलते हैं हम स्पोक्स। और ये पूरा है व्हील, चक्र।
तो इस तरह से ही करना है। अब आगे हमको हैज़ और हैव का प्रयोग करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आई के साथ हैव आता है, वी के साथ भी हैव आएगा, यू के साथ भी हैव, दे के साथ भी हैव। तो आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ये है प्लूरल यानी कि बहुवचन। तो बहुवचन के साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ही के साथ हैज़ का प्रयोग होगा, शी के साथ भी हैज़ का प्रयोग होगा, इट के साथ भी हैज़ का प्रयोग होगा, और किसी का अगर नाम आता है तो वहाँ भी हैज़ का ही प्रयोग होगा। इसके बाद सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ भी हैज़ का प्रयोग होगा। तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर हैज़ और हैव का प्रयोग किया गया है, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, वी लिव इन हरियाणा, हम हरियाणा में रहते हैं। इट हैज़, तो यहाँ पर देखिए इट हैज़, इट के साथ हैज़ का प्रयोग हुआ है। ट्वेंटी 22 डिस्ट्रिक्ट्स, तो हरियाणा में 22 ज़िले हैं। इट हैज़, इट के साथ फिर से हैज़ का प्रयोग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इट हैज़ ए रिच कल्चर, तो इट हैज़ ए रिच कल्चर, तो हरियाणा की जो संस्कृति है वो बहुत अच्छी है। इट हैज़ मैनी फेमस प्लेसेस लाइक कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, तो यहाँ कुछ प्रसिद्ध जगह हैं जैसे कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल। आगे है दे हैव, तो यहाँ देखिए दे के साथ हैव का प्रयोग किया गया है, हमने भी यही बताया था, दे के साथ हैव। दे हैव हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, उनका ऐतिहासिक महत्व है। हरियाणा हैज़ ए बिग नेटवर्क ऑफ कैनाल्स एंड रोड्स, तो ये है हरियाणा के साथ हैज़ क्यों आया है, क्योंकि ये नाम है, राज्य का नाम है, और नाम के साथ, किसी का नाम है उसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो हरियाणा में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, नहरों का और सड़कों का जाल है, नहरों का और सड़कों का, ऐसा कह सकते हैं। पीपल लिव हैप्पीली हेयर, लोग यहाँ खुशी से रहते हैं। दे हैव सिंपल एंड पीसफुल लाइफ, और उनकी ज़िंदगी साधारण और शांतिपूर्ण है। दे हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, तो यहाँ के जो लोग हैं वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। वी लव आवर स्टेट हरियाणा, और हमें अपने राज्य हरियाणा से प्यार है। यहाँ पर भी देखिए दे के साथ हैव का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर भी दे के साथ हैव का प्रयोग हुआ है। तो ये जो नियम आपको बताया था इसे आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अब ये जो हमें पैराग्राफ दिया है इसे हमें फिल करना है हैज़ और हैव के साथ। तो देखिए वी
डैश मैनी नेशनल सिंबल्स। तो हमारे पास बहुत से राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो वी के साथ क्या आता है? तो वी के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो इन दोनों में से हम यहाँ पर हैव लिखेंगे। वी हैव मैनी नेशनल सिंबल्स। दे डैश ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर अस। तो दे के साथ क्या आता है? दे के साथ भी हैव ही आता है। दे हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर अस। उनका हमारे लिए बहुत महत्व है। आवर नेशनल फ्लैग इज ट्राई कलर। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो है तिरंगा। द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इट डैश ए ब्यूटीफुल लुक। तो इट के साथ क्या आता है? इट के साथ हैज़। तो यहाँ पर लिखेंगे हैज़। इट हैज़ ए ब्यूटीफुल लुक। यह बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। कमल का फूल है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। इट, फिर से इट और इट के साथ हैज। इट हैज़ ब्यूटीफुल पिंक पेटल्स। इसके बहुत ही सुंदर पंखुड़ियाँ होती हैं। वी लव आवर इंडिया एंड आर प्राउड टू बी ए इंडियन। तो हम अपने देश भारत से प्यार करते हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व है। तो आगे चलते हैं। अब ये हमें पढ़ना है ऋचा। ऋचा कह रही है राहुल विच इज आवर नेशनल बर्ड। राहुल हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राहुल कहता है आई थिंक इट इज़ पैरट। मैं सोचता हूँ कि ये तोता है। ऋचा कहती है नो नहीं, इट इज़ नॉट पैरट। यह तोता नहीं है। इट इज़ पिकॉक। यह मोर है। फिर से ऋचा कहती है मोनू कैन यू टेल मी। क्या तुम कैन यू टेल द नेम ऑफ आवर नेशनल एनिमल। क्या तुम हमारे राष्ट्रीय पशु का नाम बता सकते हो? मानू कहता है यस दीदी। हाँ दीदी। आई कैन, मैं बता सकता हूँ। इट्स लायन। यह शेर है। ऋचा नो मानू, नहीं मानू। यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। बट वेरी क्लोज टू द करेक्ट आंसर, पर सही जवाब के तुम बहुत करीब हो। मानू कहता है देन इज इट टाइगर। क्या यह बाघ है? ऋचा कहती है यस यू आर राइट, तुम सही हो। मानू कहता है ऋचा नाउ कुड यू टेल मी द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लावर। ऋचा क्या तुम मुझे हमारे राष्ट्रीय फूल का नाम बता सकती हो? ऋचा कहती है इट्स सिंपल, इट्स लोटस। यह बहुत आसान है। इट्स लोटस। यह तो कमल का फूल है, हमारा राष्ट्रीय फूल। मानो वाओ यू आर राइट, वाओ तुम सही हो। तो इस तरह से ये आपको भी पढ़ना है। अब है रिसाइट एंड एंजॉय द पोइम। तो ये जो पोइम दी है इसे पढ़ना है। होली इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स ब्राइट, ग्रीन येलो रेड एंड ब्लू, black and milky white. With all these colors on our faces and clothes, we look funny from head to toe. तो ये इस तरह से आपको ये पोइम पढ़नी है। इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। होली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स ब्राइट। होली रंगों का त्यौहार है। कौन कौन से रंग है? ग्रीन येलो रेड एंड ब्लू ब्लैक एंड मिल्की वाइट। हरा पीला लाल नीला
काला और दूध की तरह सफ़ेद। विद ऑल दीज कलर्स ऑन आवर फेसेस एंड क्लॉथ्स, तो ये सारे रंग हमारे कपड़ों पर और चेहरे पर होते हैं। वी लुक फनी फ्रॉम हेड टू टो, सिर से लेकर पैर तक हमें देखकर लोग हंसते हैं, हम फनी हो जाते हैं। तो ऐसा इस पोएम में कहा गया है। तो हम आगे चलते हैं। ड्रा पिक्चर ऑफ मैंगो एंड राइट सम सेंटेंसेस अबाउट इट। तो आपको एक आम बनाना है। तो आपको यहाँ पर ऐसे ही एक आम बनाना है और उसके बाद हम देखते हैं। दिस इज़ ए मैंगो, यह एक आम है। इट इज़ डैश इन कलर, कलर में कैसा होता है? येलो। इट इज़ डैश्ड इन टेस्ट, टेस्ट में कैसा होता है? स्वीट। इट इज़ आवर नेशनल फ्रूट, चिल्ड्रन लाइक, बच्चों को क्या पसंद है? मैंगो शेक वेरी मच, मैंगो शेक बच्चों को बहुत पसंद है। अब अंत में है नेम ऑफ आवर स्टेट, गेम, ट्री, बर्ड, एनिमल एंड राइट देम इन योर नोटबुक। तो हमें अपने राज्य का खेल, राज्य का वृक्ष, राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी और स्टेट एनिमल, राजकीय पशु का नाम लिखना है। तो वो हम देखते हैं। हमारे राज्य का नाम है हरियाणा। आवर स्टेट ट्री, हमारा राजकीय वृक्ष है पीपल। आवर स्टेट गेम, हमारा राजकीय खेल है रेसलिंग, कुश्ती। आवर स्टेट एनिमल, हमारा राजकीय पशु है ब्लैक बक यानी कि काला हिरन। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तीतर। ये है काला हिरन और ये है काला तीतर। ये हमारा राजकीय पशु है और ये राजकीय पक्षी है। काला जो हिरन है वो भारत में पाया जाने वाला सबसे तेज प्राणी है भागने में। तो इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये है हमारे राजकीय प्रतीक, राज्य के प्रतीक। तो इन्हें आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए।